हेलो बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ईएमएफ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है वो डेराइव करवा चुके हैं और उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल ऑन ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब ईएमएफ क्या होता है वो आपको बताया जा चुका है और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको डेराइव करवा चुके हैं। आज उसके न्यूमेरिकल्स क्या क्या होते हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे कंप्लीट सेल रिएक्शन दी गई है, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, उसका पोटेंशियल दिया गया यहाँ पे ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट और यहाँ पे ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस का 0.34 वोल्ट। ये आपको वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, द वे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी दिया गया पहले वो देखिए। सबसे पहले इस रिएक्शन को एनालाइज करिए। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन दी गई है। आप लोगों को जब सेल पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि सेल में लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और राइट साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है। आप लोगों को ये भी बताया जा चुका है कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे होता है और राइट साइड जो रिडक्शन होता है वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे होता है। ठीक है ना, तो जब भी कोई ऐसी रिएक्शन दी जाए समझ जाना लेफ्ट साइड जो होगा वो एनोड होगा, वहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जो राइट साइड होता है वो कैथोड होता है, वहाँ हमेशा रिडक्शन हो रहा होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको दूसरी तरह से भी एनालाइज कर सकते हो। आपको ये भी बताया गया है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी भी एलिमेंट का, वहाँ पर भी उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा होगा। तो 0 से +2 में जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, और यहाँ पे जो कॉपर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ऐसे भी तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, तो आपने ये पहचान लिया। इसके बाद यहाँ पे जो बीच में लगा होता है, आपको बताया गया था कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको उनके बीच में क्या लगा होता है, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो जहाँ पे 2 लाइनें पैरेलल 2 लाइन्स होती हैं वो सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है। ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, ओके। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, Zn जो है +2 स्टेट में यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है, फिर Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 से 0 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितनी दी गई है, माइनस का 0.76 वोल्ट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे दोनों आपके जो पोटेंशियल की वैल्यू दी गई हैं, दोनों में आपको यहाँ पे रिडक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे Zn2 प्लस 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो जिसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। प्लस का 0.34 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला डेराइव करवाया गया। उस फार्मूले का को यहाँ पे लिखने जा रहे, देखिएगा, ई नॉट सेल या फिर इसे ईएमएफ ऑफ सेल बोल सकते हो या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल सकते हो, तीनों का मतलब सेम ही होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ई नॉट ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला आप सभी ने डिराइव कर लिया है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अब देखिए यहाँ पे इस वाले स्टैंडर्ड पोटेंशियल में, सेल पोटेंशियल में, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है और इसमें भी रिडक्शन हो रहा है। तो आप कौन सी वैल्यू को, क्योंकि आपको पता है जो रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पे होता है, तो आप इसमें से कौन सी वैल्यू को कैथोड पे रखोगे, कौन से वैल्यू को एनोड पे रखोगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया हो और दोनों में क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, और दोनों में चूज़ करना हो कि कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप कैथोड पे रखोगे, तो आपको देखना होता है कि कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी की वैल्यू बड़ी है, हाई है। जो एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी उसी को आप कैथोड वाले साइड पे रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है आप लोगों को, 0.34 वोल्ट, तो इस वैल्यू को आप इधर रखोगे। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड पे वैल्यू जो रखोगे वो आ जाएगी 0.34, क्लियर। इसके बाद माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आईयूपीएसी ने कहा था कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो आप उसको रिडक्शन के टर्म में लिखोगे, कि क्योंकि आईयूपीएसी ने ऐसा चूज़ किया था, उसने ऐसा सिलेक्ट किया था कि आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल को ही प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट उठा के ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है, ठीक है ना। तो माइनस ई नॉट कैथोड पे वैल्यू कितनी यहाँ रखोगे, माइनस का 0.76, गॉट इट। आप क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0.34 प्लस 0.76, 0.76 में क्या करोगे आप, 0.34 को जब ऐड अप करोगे तो 6 में 4 जोड़ा 0 आया, 7 3 10 11, तो 1.10 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर जो ई नॉट सेल का आएगा आपका, वो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, 1.10 वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ए नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपने निकाल लिया, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। जब भी ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है। यहाँ पे ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू, जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब जो रिएक्शन होगी फिजिबल होगी, रिएक्शन पॉसिबल होगी, रिएक्शन हो सकती, क्लियर। अगर यही वैल्यू माइनस में आती, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी वहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन होने के चांसेस कम है वहाँ पे, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। गिवन सेल रिएक्शन इज Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस 2Ag, दिस इज अ होल रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, इसकी वैल्यू दी गई 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे सिल्वर की वैल्यू दी गई है, सिल्वर जो यहाँ पे से ई नॉट Ag ऑब्लिक Ag प्लस गिव्स, इसकी वैल्यू माइनस का 0.80 वोल्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सेल नोटेशन दिया गया आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि सेल नोटेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वहाँ रिडक्शन होता है। तो आप इसको पहचानिए जल्द। देखिए यहाँ पे ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे Zn जो है वो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, और यहाँ पे +2 में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका सिल्वर दिया गया है उस सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे Ag +1 में है, तो 0 से +1 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यू दी गई हैं किसकी दी गई हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अब बच्चों आपके पास क्या मतलब इसको फार्मूला है, आपके पास फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड
माइनस ई नॉट एनोड। इतना फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता है आपको जो भी वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होनी चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दी गई हैं। तो सबसे पहला आपका काम यहाँ क्या होगा, उन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बनाओगे, चेंज करोगे। हमने आपको बताया भी था, बस क्या करना होगा, आपको साइन चेंज करना होगा। जैसे माना ये आपको दिया गया है ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.76 वोल्ट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दी गई है। अब इसको चेंज करना है, तो चेंज जब करोगे इसको तो ई नॉट जिंक 2+ से जिंक हो जाएगा, मतलब रिडक्शन के टर्म में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगी। बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ वैल्यू माइनस में हो जाएगी, प्लस में थी तो अब माइनस में हो जाएगी 0.76 वोल्ट। इसको आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया। सेम ही इसके साथ करेंगे, इसके साथ भी वही खेल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ई नॉट ए जी ऑब्लिक ए जी प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी गई है वो माइनस का 0.80 वोल्ट दी गई है। इसको भी आपको रिडक्शन के टर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होती है, कम होती है, तो यहाँ पे ई नॉट ए जी प्लस से ए जी में चला जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस तो था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.80 वोल्ट प्लस ही आ जाएगी। अब आपके पास दोनों जो वैल्यू हैं वो कौन सी वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो वैल्यू चूज़ करनी, कौन सी वैल्यू चूज़ करनी, जो हाई वैल्यू हो, जिसकी एसआरपी वैल्यू बड़ी हो। जिसकी एसआरपी वैल्यू बड़ी होगी उस वैल्यू को आप कैथोड वाली साइड पे रखोगे। तो आप बताइए दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, 0.80 वोल्ट वाली, तो आप इस वैल्यू को किधर रखोगे, कैथोड वाले साइड पे। तो ई नॉट कैथोड क्या हो जाएगी की वैल्यू जो आपको रखनी है 0.80 माइनस का ई नॉट एनोड वाले साइड पे आप ये वाली वैल्यू रखोगे, माइनस का 0.76 क्या हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.76 एडअप करोगे तो क्या हो जाएगा 0.76 0.80 में आपको 0.76 ऐड करना, 6 आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो आपके ई नॉट की जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.56 वोल्ट, और वो भी प्लस में। प्लस में आने का मतलब ये है कि रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हों, ठीक है, और अपने आप होने का मतलब जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना हो। क्लियर, आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, पढ़ाई करते रहिए, गुड बाय। को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे पैसों के अभाव में अच्छी एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसों कमी है, फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।